गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो है आज हम ट्रायंगल का खात्मा कर दें। खात्मा बोले तो आज फिगर वाला सवाल जितना भी रहेगा ट्रायंगल का एससीईआरटी एग्जाम्पलर सारा सोल्व करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो मैं राहुल कुमार आरसीटीजीटी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। अब चलते हैं तो पहला सवाल की तरफ, और जो है हम मिस्टर इंडिया हो जाते हैं क्योंकि जो है डिस्प्ले छोटा है, हमारा फिगर थोपड़ा दिखेगा यहाँ पर तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम जो मिस्टर इंडिया हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है फोकस बनाइए रखिएगा वीडियो पे। 2 मिनट के बाद तो भाग मत जाइएगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सारा का सारा सोल्यूशन है इस तरह से देखिए। इस तरह से सवाल रहेगा, सारा फिगर वाला सवाल है, ठीक है। तो फिगर वाला से डर लगता है तो आपको जो है आज से डरना नहीं है, ठीक है, करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम हो जाते हैं गैप। गैप हो गया, आपके सामने दिख नहीं रहा है, कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बेस्ड ऑन साइड, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। सभी को पता है कि स्केलेन ट्रायंगल जो होता है तीनों भुजा जो होता है अमान सम्मान्य होता है, यानी कि समान नहीं होता, अमान्य होता है, यानी कि इक्वल नहीं होता है, यानी कि सबका अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। ट्रायंगल जो है तीन कोण से बना होता है, सबको पता है। तो अगर ये जो सवाल दिया हुआ है ए बी बराबर मान लेते हैं ए बी से, ठीक है। ए बी बराबर 7 दिया हुआ है, बी सी बराबर 5 दिया हुआ है, ए सी बराबर 6 दिया हुआ है। तो फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो सभी को पता है कि तीन कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे साइड दिया हुआ है, 180 होता है अंदर में होता है ना, अंदर में होता है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या कब निकलता है, जब हम दो साइड, ठीक है, जैसे ए बी प्लस बी सी एज ग्रेटर देन ए सी हो, तब ये होता है जब लार्जेस्ट निकल पाएगा इससे। चलिए निकालते, 7 5 12 6 नहीं होता, 7 6 13, 7 5 12, 7 6 13, 6 5 11, 7 से इक्वल, यानी कि तीनों जो है एंगल सही मान रखा है, ठीक है। अब ये एंगल सही मान रखा है तो सबसे पहले इसमें लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट हो जाएगा ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। गलत, हमने साइड लार्जेस्ट निकाला है, यहाँ पूछ दिया एंगल। तो कोण होता है, तीन कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 7x मान लेते हैं, एक को 6x मान लेते हैं, एक को 5x मान लेते हैं। चलिए 180 डिग्री, यानी कि 6 5 11 11 7 18x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 18 दही के टोटल से x बराबर आ गया 10। अब 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो बड़ा है, तो 7 दही के 70, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लार्जेस्ट एंगल 70 आ गया। साइड लार्जेस्ट कौन सा होगा, ए बी। और ये हमने किस लिए बताया, क्योंकि जो होता है दो कोण का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, ठीक है। सबको पता चल गया। इस पे सवाल आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, दो साइड इक्वल होना चाहिए, ये भाड़ में जाए, भाड़ में यानी कि अनइक्वल होगा, ठीक है। जैसे ये 7 है तो ये 7 होगा, ठीक है। अब इसमें जो एन आइसोसेलेस टू एंगल ट्रायंगल, वन साइड इज 10, चलिए वन साइड इज 10 दे दिया है, एंड बेस इज 12। अच्छा बेस ही 12, तो ये इक्वल हमने भी कहा कि ये अलग होगा, तो ये भी हो जाएगा 10। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल पूछ दिया है, तो यानी कि इसको जो है हाइट कहते हैं, ठीक है। यदि हम कोण को द्विभाजित करते हैं तो दोनों इक्वल बाइड में बढ़ता है, यानी कि बी डी बराबर क्या हो जाता है, बी डी बराबर हो जाता है डी सी, ठीक है। बी डी बराबर डी सी हो जाता है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ये अगर 6 है, ये अगर 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एच कौन सा हो जाएगा, 10 को मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, है ही, ठीक है। ये 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जाएंगे 100 में से 36 घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 64 बराबर एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 8। आ गया सबका आंसर। चलिए अगला सवाल, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, यानी कि सबसे पहले तो सब इसका एरिया किस तरह से होता है, यानी कि √3/4a²। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होगा, कोण होगा 60 60, तीनों कोण कितना हो जाएगा, 60 60, ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका हाइट किस तरह से निकलता है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है तो √3/2s होता है। सबको पता चल गया, हाइट निकालने के लिए √3/2s। एरिया किस तरह से निकलता है, √3/4s²। इस क्या होता है, पेरीमीटर होता है, इस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 24 दिया है, तो एरिया किस तरह से निकल जाएगा, तो एरिया बराबर √3/4, एस कितना दिया हुआ है, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3/4
4 इंटू 24 तीन ये चार छक 24 24 चो 24 चौदह 12 दो 14 यानी कि √144 √3 एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्यूट एंगल सबको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि ये जो होता है 90 डिग्री से छोट होवत है, 90 डिग्री से छोट होता है एंड किससे बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इफ ए ट्रायंगल हैज एंगल 50 डिग्री 60 डिग्री एंड x डिग्री तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अच्छा, राइट एंगल इफ ए ट्रायंगल हैज, चलिए एक कोण होगा 50 60, तीन कोणों का मान कितना होता है 180, तो कितना हो जाएगा 70, एक्यूट एंगल आ गया। यानी कि हमारा एक्यूट एंगल कितना आ गया 70, 90 डिग्री से छोट बा। समझ गए लू। राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 किस तरह से, पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर p² प्लस b²। अच्छा ये हम फास्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा रिकैप है, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, तो आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है हीरोज फॉर्मूला, ये भी नहीं पता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो यानी कि 180 डिग्री से छोट 90 डिग्री से बड़, 180 डिग्री से छोट 90 डिग्री से बड़, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। वन ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, द सेकेंड एंगल इज 30 डिग्री यानी कि 150। तो फाइंड द थर्ड एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से फिगर बना देते हैं। ये मान लो 120 डिग्री है, एक एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा, तीन कोणों का मान कितना होता है 50, यानी कि 150, ये भी हो जाएगा 30। ठीक है, फाइंड द थर्ड एंगल ट्रायंगल की निकल के आ गया। चलिए हीरोज फॉर्मूला सभी को पता है कि एरिया निकालने के लिए हीरोज फॉर्मूला कब यूज होता है, जब तीनों साइड अनइक्वल दिया हुआ हो, है ना। तो s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी लगाते हैं, और s बराबर क्या है, पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तीनों साइड का जोड़ के आधा। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइड इतना 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 दिया हुआ है, तो एरिया निकालने बोला है ना। तो एरिया निकालने बोला है, पहले तीनों को जोड़ के भागा दे देंगे, 8 7 15 15 9 9 15 9 9 5 14 24 हो जाएगा, 24 भागा दे देंगे, ये आ जाएगा 12। अच्छा चलते हैं अंडर रूट एरोस फॉर्मूला लगाते हैं, 12 इंटू 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 9 जाएगा 3। किसी को दिक्कत, 12 5 60 निकाल लो इसे, एक 3 बाहर निकलेगा, एक 4 बाहर निकलेगा, एक 5 इधर रह गया, एक 4 इधर रह गया, इधर 3 है, एक 3 एक 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाहर निकल गया √5। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 12√5। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम फ्लैर शो सेट। रिकैप हो गया, कितना मिनट लगा, अच्छा कोई भी बात नहीं, अगर यहाँ तक नहीं है तो वीडियो जो है तो 2 के स्पीड से देख लेंगे। एक फिगर में दिया हुआ 115, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है, और सभी को पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाले के सम होता है, यानी कि इसका। तो ये 45 है, तो एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एंगल क्यू बराबर एंगल आर माइनस एंगल पी हो जाएगा। एंगल क्यू निकालना है, एंगल आर कितना दिया हुआ है 115 माइनस 45, 45 0 कितना हो जाएगा 6, 60 तो दिया ही नहीं। अच्छा 5 में से 5 जाएगा 0, 7 हो जाएगा ना जी, 7 4 11 70 डिग्री। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड 60 60, तीनों साइड भुजा इक्वल होता है। चलिए वहां से हम एक एल्टीट्यूड बनाते हैं। अगर हम एल्टीट्यूड बनाते हैं, AD इज एन एल्टीट्यूड, देन 4AD² बराबर क्या होता है, क्या पता, सबको पता हो, है ना। तो हम सभी को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB बराबर BC बराबर क्या होता है AC, है ना। अब BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा ये, BD बराबर CD हो जाएगा। ठीक है, BD बराबर CD हो जाएगा, बराबर किसके आधा होगा, AD का आधा होगा, AD का आधा होगा दोनों तीनों। ठीक है, यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये इसका 12 हो जाएगा ना, ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना था। अब देखिए AB² बराबर AD² प्लस AB/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अगर हम ए बी निकालना चाह रहे हैं तो ए डी स्क्वायर बराबर ये जो ए डी स्क्वायर है ना, एल्टीट्यूड जो ए डी स्क्वायर है बटा ए बी प्लस का आधा निकल जाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब ए डी इधर कर देंगे, ठीक है। ए डी स्क्वायर हमको निकालना है, ये भी चल जाएगा इधर, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरह से आ गया। अब ए डी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, घट के आ जाएगा 3ab स्क्वायर बटा 4, 3ad स्क्वायर बराबर 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 4ad स्क्वायर बराबर 3ab स्क्वायर। आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल है, कैमा तीसरा सवाल पहुंच गया ना। इन फिगर है, जो फिगर में दिया हुआ है पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर पी एस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान निकालने का रह दिया भाई जी। तो सबसे पहले इसको जो है किसका निकालेंगे, ये निकाल लेते हैं ना। ये 25 है और ये साइड दोनों इक्वल दिया हुआ हो तो क्या होता है, ये दोनों इक्वल होता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110। अगर ये 110 है तो 125, मैं ऐसे ही रफली कर रहा हूँ, ठीक है। 3 135, 180 में से 135 घटा दो, 10 में से 5 जाएगा, 5 7 में से 4 जाएगा, 3 जाएगा 4, ये आ जाएगा 45, एक्स बराबर 45 आ जाएगा। अच्छा किसी को दिक्कत होना चाहिए, अगर हो भी रहा हो तो बस समझौता करो भाई। आया कि नहीं देख लो, हमारा आंसर आया कि नहीं। अरे आ ही गया होगा कहीं से कहीं। 55 चलो यही स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो ये पी क्यू आर है ना, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस दिया हुआ है ना, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ये लिख लेता हूँ गिवन। चलो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये 4 जिसको माने बराबर 180 माइनस 110 हो जाएगा। ये 4 तो हम कैसे लाए थे, 70 लाए थे, ठीक है। आ गया। अब 4 बराबर कितना आ गया हमारा 70। अब एक और है, 2 बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 बराबर 4 होगा। क्यों, क्योंकि पी क्यू बराबर पी एस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 4 बराबर 70 है तो ये 2 बराबर भी हो जाएगा 70, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। चलो 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 कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, है ना। तो हमारा कोण एस कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 आ जाएगा कितना 110 आ जाएगा। अब देखो एंगल पी एस आर में देखो, एंगल पी एस आर में देखो, x प्लस 110 प्लस 25 बराबर 180 होगा। x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, उधर 180 में से कितना घटाएंगे 5 3 1, सही है ना। 10 में से 5 जाएगा, 5 7 में से 3 जाएगा 4, 45 डिग्री आंसर हमारा आ गया, है ना। इस तरह से करना था। अच्छा ये फिगर जो दिया हुआ है 6.8 फिगर ऐसे ही नहीं दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने बोला है ये। चलो ये साइड इक्वल दिया हुआ है, पहले रफली कर लेते हैं। ये आ जाएगा कितना 60, ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 120, 120 135 कितना होता है 120 और 35 5 55। अब 180 में से इसको घटा दो भाई, इसको घटा दिया तो कितना जाए 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 25। इस तरह से करना था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं 1, इसी तरह से कर रहे थे, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो एंगल बी बराबर एंगल डी होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। ये 120 है, ये 180 है तो ये 180 हो जाएगा, ये 120 है तो ये 60, इधर वाला 120 एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो 120 डिग्री बराबर कोण डी हो जाएगा, यानी कि पी
डी सी, पी डी सी हो जाएगा, ठीक है। अब जो हो जाएगा, इस चूंकि क्या दिया हुआ है, इस तरह से लिखना है, पी डी बी बराबर एंगल पी बी डी, है ना, एंगल पी डी बी बराबर एंगल पी वी डी, पी डी बी बराबर पी बी डी, ठीक है। ये 60, ये भी 60 है ना, तो ये इसको इक्वल क्या कर देना है, 60 कर देना है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल पी डी बी बराबर, है ना, पी डी बी बराबर एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल 120 हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर x प्लस 35, 60 डिग्री बराबर x प्लस ये x प्लस 35, x प्लस 35, ये 60, x प्लस 35 एक्सटीरियर एंगल, तो x कितना मान निकल जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5, इधर आ जाएगा 25, यानी कि x हमारा कितना आ गया 25 डिग्री। इस तरह से भी करना था। चलिए, अभी हमने बताया कि जो एक ट्रायंगल बनाया जाता है जिसे पी क्यू आर, तो जो है दो सम तीसरा से ग्रेटर होता है ना, तो इसमें दिया है पी क्यू प्लस पी आर। जैसे हम कोई अरे ले लेते हैं एंगल, ये हो गया 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 12 5 17, 13 से बड़ा है ना, 12 5 17, 13 से बड़ा है, 13 5 18, 12 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन एक बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसमें तो पी क्यू माइनस क्यू आर दे दिया, ये तो माइनस होता नहीं है, ये क्यू आर दे दिया है। ये क्यू आर कब होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में दो कोनों का मान जिसे 4 3 4 5 दे दिया, तो 4 3 7 ग्रेटर देन तीसरा से बड़ा होता है, इसमें तो दिया ही नहीं है ना। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, सही कहा। चलो कोई एंगल ले लेता हूँ पी क्यू आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई यहाँ दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो कोई पी आर क्या, अच्छा एक और इक्वेशन बना लेते हैं, क्यू आर प्लस पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, इस तरह से, ठीक है। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं, पी आर प्लस पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर। किसी को दिक्कत, तीन इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, पहले देख लो, तो पहला चेक कर लो, पी क्यू माइनस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू माइनस क्यू आर, पहला तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। चलो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर ग्रेटर हो रहा है, नहीं होगा, पी क्यू माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस क्यू आर, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि तीसरा इसी इक्वेशन से आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगला सवाल क्या कर रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू, आहा ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, पी क्यू बराबर क्यू है, नो 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 नो, ये वाला आ जाएगा, ये कहाँ से इक्वल होगा, पी क्यू आर, ये पी क्यू हो गया, ये क्यू आर हो गया। अच्छा, क्यू कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 40 40 हो जाएगा, 40 40, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अच्छा, ये सवाल क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है, तगड़ा वाला सवाल है। ये BC बराबर सी है, BC बराबर सी है, ये इक्वल, तो ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। चलो, ये 40 है, ये दोनों का एंगल 180, यानी कि एंगल एक्सटीरियर सम होता है 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पूछा क्या है, ACD बराबर 80 आ जाएगा, ठीक है। चलो, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड में लाई बिटवीन,
सबसे पहले हम लोग किसे 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 इसको जोड़ के कर लेते हैं। 5 5 10 के 0 और में 1 3 2 5 1 6। ये 60 है, ये भी 60 है, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा तो ये हो जाएगा कितना, और 60 60 120, ये हो जाएगा 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 होता है 60, ये कितना हो जाएगा 120, x बराबर 120। अच्छा पूछा है थर्ड साइड में लाई बिटवीन 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये सवाल जो है इसका नहीं है, ये फिगर का नहीं है सवाल, ये फिगर का आंसर मैंने सही लाया, ठीक है। यानी कि x बराबर जो फिगर दिया हुआ हिसाब से 120 आ जाएगा। ये ट्रायंगल ये अलग तरह से बनेगा, ठीक है। ये अलग सा एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल किस तरह से बनेगा, 7 9 है ना। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड हमने वो फॉर्मूला बताया था एक, पी क्यू आर मान के, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, इस तरह से हमने बना रखा था। तो 7 प्लस 9, ठीक है, इज ग्रेटर देन एक्स होगा, कोई भी हो सकता है, या फिर 7 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 9, ये भी हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है। या फिर 9 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 7 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन से उठाते हैं 2 और 16, 2 और 16 तो है भी नहीं, ऑप्शन सी उठा लो, ठीक है। तो 9 7 16, 9 7 16 इज ग्रेटर देन 16 3 19, ठीक है। नो 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 9 7 16, अच्छा ये थर्ड भी जा सकता है ना। थर्ड कहाँ जाएगा, 3 यहाँ पे लेते हैं, 9 7 16, 3 से तो बड़ा है, 16 ग्रेटर देन है। अच्छा 16 7 9 25, इसको देखते हैं ऐसे क्या। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो है बीबीआई सबके लिए। ए प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले ये एंगल है ना, बाहर निकाल लो, ए बी सी, और एक एंगल ये वाला है ना, इस तरह से डी ई एफ। चलो 3 कोणों का मान बता दो फटाक से, नहीं 180, यानी कि एंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा अब एक एंगल डी ई एफ है ना, एंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का जो जोड़ देंगे, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एंगल ई एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इस तरह से करना था, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 120 डिग्री, 60 दिया 120, ठीक है। अब अगला जो है, इस वीडियो को बड़ा ना हो जाए, आगे में सोल्व करते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, कल इसका जो है पार्ट 2 लेकर आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।